राइट डाउन। हो गया क्या? देखना, तो जी स्टार होगा दैट इज एल अपॉन ए क्या? जी स्टार जो है एल अपॉन ए है, तो एल जो होगा वो 100 मीटर देखिएगा, 100 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 3 होगा क्या, डिवाइडेड बाय 1, दिस विल बी 10 रेस्ट पर माइनस 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट ये जी स्टार दैट इज सेल कांस्टेंट, जी स्टार को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है कप्पा क्या। देखिए कप्पा जो होता है वो सी इंटू जी स्टार होता है क्या, तो सी जो है 100 है, ये 10 रेस्ट पर माइनस 1 है, ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, दिस विल बी 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्या कप्पा। थर्ड वी हैव रेजिस्टेंस, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टेंस के इनवर्स होगा क्या, दिस विल बी 1 अपॉन 100, ओम ऊपर चला जाएगा तो देखो 10 रेस्ट पर माइनस 2 ओम होगा क्या। फोर्थ रेजिस्टिविटी है क्या, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, तो 1/10 ओम मीटर, दिस विल बी 10 रेस्ट पर माइनस 1 ओम मीटर। कितनों का सही है, कितनों का सही है ये, आगे बढ़े क्या? ओके गुड, shall I continue? यस, यस, ओके वेरी गुड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव, दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टेंस। अब देखो एक और चीज बता रहा हूँ, जो कंडक्टेंस होता है ना वो एडिटिव है। कंडक्टेंस क्या एडिटिव है, आप दो सेल के कंडक्टेंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या है, एडिटिव। जिसको याद नहीं रहेगा वो लिख लेना, कंडक्टेंस जो है एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये कंडक्टेंस को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को आप ऐड करते हैं क्या, सीरीज और पैरेलल में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज, लेकिन रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं क्या, वैसे कंडक्टेंस भी क्या एडिटिव है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज कंडक्टेंस इज एडिटिव। सेकेंड पॉइंट देखना, तो फर्स्ट पॉइंट नोट का है,
कंडक्टेंस इन एडिटिव। सेकेंड पॉइंट है, देखना ध्यान से। आपके पास सेल है, इस तरह से इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये कुछ दिख रहा है क्या? देखो, जब दो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का इलेक्ट्रोड होगा ना, देखो मैं दोनों अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जब भी दो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का इलेक्ट्रोड होगा तो जो स्मॉल एरिया होगा ना उसको हम इफेक्टिव एरिया मानेंगे। समझ में आया क्या? मान लो इसका एरिया है A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। तो A2 देखो A1 से बड़ा है क्या? तो इफेक्टिव एरिया जो हम कंसिडर करेंगे वो क्या होगा? A1 होगा। ठीक है, जो छोटा वाला एरिया है वो कंसिडर करेंगे G स्टार के कैलकुलेशन के लिए। समझ में आया क्या? राइट डाउन। नेक्स्ट बस एक एनालॉजी है कि कैसे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे। ठीक है, तो लेंथ का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्वेश्चन है, इन 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स same concentration सॉल्यूशन। सेम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मतलब क्या है? कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी सेम है। ठीक है, जिनको याद नहीं रहेगा उनके लिए लिख रहा हूँ सेम इलेक्ट्रोलाइट। बट जो लेंथ है उनका लेंथ क्या अलग अलग है? ठीक है, उनका लेंथ जो है वो क्या अलग अलग है? लेंथ जो है सेल 1 या सेल ए में जो लेंथ है L1 वो है 1 मीटर, जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। सेल बी में जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर, और जो एरिया है वो है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सेल सी में जो है लेंथ है 10⁻³ मिलीमीटर, और जो एरिया है वो है 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन है कंपेयर। देखो, अगर सेम कंसंट्रेशन और सेम इलेक्ट्रोलाइट है तो मैं कहूँगा कि उनकी रेजिस्टिविटी, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है वो सेम होगा क्या? रेजिस्टिविटी सेम होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा? सेम होगा। सिर्फ कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यू हैव टू कंपेयर
रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जो है कंपेयर करना है। सॉल्व करो, इनके रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस सॉल्व करो। ये दिख रहा है ना क्लियर? सॉल्व रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। सॉल्व कीजिएगा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। तो अगर सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो जो कंडक्टिविटी होगा और जो रेजिस्टिविटी होगा वो क्या होगा? सेम होगा। सॉल्व करो। ये है 1 मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻³ मिलीमीटर, और ये है 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करो। तो कन्वर्जन फैक्टर ये है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1 मीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है। ग्रेटर सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए रेजिस्टेंस। अच्छा, लिखना। देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है आर, रो इंटू जी स्टार बोलूं क्या? है नहीं? आर इक्वल्स टू रो इंटू, ये दिख रहा है ना सबको? हाँ, ठीक। ये दिख रहा है ना सबको? ये दिख रहा है क्या? अरे यस नो, दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक, दिख रहा है। तो आर इक्वल्स टू रो इंटू जी स्टार लिखूं क्या? तो मैंने सिर्फ जी स्टार निकाल लेता हूँ सबका। ठीक है, क्योंकि जो रो होगा रेजिस्टिविटी वो क्या है? कांस्टेंट है। तो जो जी स्टार होगा, तो जी स्टार ऑफ ए, सेल ए, तो ये हो जाएगा एल अपॉन ए, तो ये 1 अपॉन, इसको 1 मीटर इनवर्स रख दो। ठीक है। जी स्टार ऑफ बी, जो जो जी स्टार ऑफ बी होगा ये 100 अपॉन 10⁻⁻4 है क्या? सेंटीमीटर इनवर्स, तो दिस विल बी 10⁻6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो देखिए 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 10⁻²। जब आप इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर इनवर्स, जिसके 10⁻8 मीटर इनवर्स आई थी। और जो जी स्टार सी होगा
मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर जो होता है वो होता है 10⁻³ मैक्सिमम क्या आ गया, ठीक है ना? हाँ ठीक। तो जो रेजिस्टेंस है सबसे ज्यादा किसका आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी और रेजिस्टेंस के ऑपोजिट क्या होगा, कंडक्टेंस। इसमें डाउट है, इसमें डाउट है कि सी का ग्रेटर देन बी, नहीं नहीं, बी का जो होगा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, 10⁸ है। इसमें कोई डाउट है क्या, बाय मिस्टेक, इसका मिस्टेक नो, अच्छा ठीक है, डाउट नहीं है, ठीक, राइट डाउन, इसको जल्दी जल्दी लिखो। अगर लिखना होगा तो प्लीज रिप्लाई डन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, next we have is determination of conductance that is C and conductivity kappa of electrolyte solution. Write down heading, हेडिंग लिखिएगा। देखना इसमें ऑब्जेक्टिव क्या वो सुनना। देखो ये जो डिटर्मिनेशन है इसमें क्या करेंगे हम कि वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपार्टमेंट, एक इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट लेंगे, उसमें एक नॉन सॉल्यूशन को फीड कर देंगे, ठीक है। नॉन सॉल्यूशन मान लो KCl, तो KCl का मैं कहूँगा कि आपको कंडक्टिविटी पता है, ठीक है। तो अभी मैं एक व्हीट स्टोन ब्रिज करके एक अरेंजमेंट होगा वो बनाऊंगा। उस व्हीट स्टोन ब्रिज से हम क्या करेंगे, वो जो KCl वाला सॉल्यूशन है जिसका कप्पा कंडक्टिविटी हमें पता है, उस व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट से हम उसका G स्टार फाइंड करेंगे और उसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें रेजिस्टेंस मिलेगा फिर उसका G स्टार मिलेगा, समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस और G स्टार मिल जाएगा। देखो जो G स्टार वैल्यू है वो कांस्टेंट है क्या, जब G स्टार वैल्यू कांस्टेंट होगा तो फिर क्या करेंगे, अननोन सॉल्यूशन या NaCl सॉल्यूशन मान लो फीड किया जिसकी कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस पता नहीं, तो जो G स्टार वैल्यू और सेल कांस्टेंट उससे हम उसके कंडक्टेंस को डिराइव करेंगे और फिर उसकी कंडक्टिविटी को डिराइव करेंगे, समझ में आ गया।
देखना, तो वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है डाल दिया, ठीक है। तो पहले जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो है KCl एक्वस, इसका जो रेजिस्टिविटी हमें पता है, या कंडक्टिविटी क्या है पता है, कप्पा इज नोन। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इसका क्या है हमें पता है, ठीक है। अब इसको इस तरह से एक व्हीटस्टोन ब्रिज से इस तरह का अरेंजमेंट कभी देखा है क्या? ये रेजिस्टेंस है R3, R1, R2, इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये जो इस तरह का जो अरेंजमेंट है ये आपको बहुत पढ़ाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। हमारे लिए बस इतना है कि इस अरेंजमेंट से हमें ये जो सॉल्यूशन है ना इसका रेजिस्टेंस जानना, ठीक है। द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो KCl इलेक्ट्रोलाइट आपने फीड किया है, जिसके कंडक्टिविटी आपको पता है, आपको बस इसका क्या जानना है, आपको जानना है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा देखो इस व्हीटस्टोन ब्रिज से, देखिए जब आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे तो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका और इसका रेशियो जो होगा इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। मान लो जो सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस जो R सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन उसका रेजिस्टेंस क्या R सॉल्यूशन, suppose resistance of solution is R solution, you know R solution divided by R3 will be equal to R2 upon R1, ठीक है। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का रिजल्ट। जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट करेंगे तो ये आएगा फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। ठीक है, तो जो R सॉल्यूशन है वो यहाँ से आ गया क्या, तो मैं कहूँगा यहाँ से R सॉल्यूशन जो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन विल बी R3 into R2 अपॉन R1, और R3 R2 R1 क्या नोन है, जो R3 R2 R1 है वो आपको पता है, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन आ गया क्या, तो जब रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो मैं कहूँगा कंडक्टेंस भी आ जाएगा सॉल्यूशन का, जो कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन का वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन होगा क्या, एंड देखिए कंडक्टेंस पता चल गया क्या, और कंडक्टिविटी में बोलूंगा पता है, तो देखो जो कंडक्टिविटी होता है K इक्वल्स टू C इंटू, ऐसे देखो C इंटू G स्टार क्या, तो कंडक्टिविटी पहले से पता है, कंडक्टेंस पता चल गया, तो G स्टार आ गया क्या, तो जो G स्टार का वैल्यू होगा G स्टार विल बी K अपॉन कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो G स्टार क्या आ गया, तो G स्टार आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेटेड, और G स्टार देखो फिक्स वैल्यू है क्या, G स्टार करने का क्या मतलब है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके बीच जो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप आपको पता चल गया क्या, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी पता चल गया क्या। अब मैं कहूंगा कि ये जो अरेंजमेंट ये फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में क्या कर दो, एक अननोन सॉल्यूशन फीड कर दो, या ऐसे सॉल्यूशन फीड कर दो जिसका आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पता नहीं है, ठीक है।
तो मैं कहूंगा कि जी स्टार तो फिक्स वैल्यू है, जी स्टार वैल्यू फिक्स होगा क्या, हाँ या नहीं? जी स्टार वैल्यू जो है, जब ये अरेंजमेंट फिक्स रहेगा तो जो जी स्टार वैल्यू है वो फिक्स होगा क्या? जो जी स्टार वैल्यू है मैं कहूंगा कि वो डिपेंड करेगा कि इसके बीच गैप कितना है, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया का इलेक्ट्रोड है। तो जब जी स्टार वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया तो ये फिक्स है। अब इसमें क्या कर दो, NaCl के सॉल्यूशन को डिप कर दो, और NaCl के सॉल्यूशन का फिर हम क्या करेंगे, कंडक्टेंस और रेजिस्ट कंडक्टिविटी ये फाइंड कर लेंगे। राइट डाउन, इसको लिखिए, उसके बाद रिप्लाई डन। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। इसके बाद जो है हम कोई डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है क्या? नीट का जो है मॉड्यूल वो डिस्कस कर लेंगे। इसको लिखो जल्दी। अगर ये लिखा हो गया तो प्लीज रिप्लाई डन, ठीक है? हाँ, इस चैप्टर में जो टॉपिक बचा हुआ देखिए, इसके बाद ना हम कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद टाइट्रेशन, कंडक्टिविटी टाइट्रेशन पढ़ेंगे। तो सिर्फ दो टॉपिक बचा हुआ है, मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है? उसी में क्रिस्चॉफ लॉ करके एक लॉ आएगा मोलार कंडक्टिविटी में, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करके एक वर्ड आएगा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो वहां पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। दो और टॉपिक रिमेनिंग, ठीक है? 2 मोर टॉपिक्स आर लेफ्ट। तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम इसी पेज से चलते रहें तो नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक, ये जो सिलेबस है खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा, अब पूछ रही हैं या बता रही, ऑर्डर बता रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आर यू आस्किंग और इंस्ट्रक्टिंग मी टू कंटिन्यू सरफेस केमिस्ट्री आफ्टर दिस? पूछ रही, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री करेंगे स्टार्ट। इट डिपेंड्स ऑन आपका सिलेबस क्या है, ठीक है? सरफेस केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो सकता है, सॉलिड स्टेट भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का शायद आपका VC चालू होगा। ये हो गया क्या? डन, ओके, ठीक है। तो अभी नॉन सॉल्यूशन था KCl, जिसका कप्पा हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक अननोन सॉल्यूशन फीड करेंगे, NaCl। सेम अरेंजमेंट है, इसमें क्या किया, एक NaCl फीड है कर दिया, जिसका K जो है अननोन है, जिसका K भी नहीं पता है और इसका कंडक्टेंस भी नहीं पता है, C भी क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन K and C of NaCl aqueous solution, ठीक है? तो देखो, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है, इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा क्या? तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जो होगा NaCl वाला,
अपॉन R3 विल बी R1 अपॉन R2। यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ NaCl विल बी R3 इंटू R1 बाई R2। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया तो मैं कहूँगा कंडक्टेंस आ जाएगा। देखो जो G स्टार था वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, या ऑलरेडी डिटरमाइंड या ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो जो कंडक्टिविटी है NaCl का दैट विल बी G स्टार इंटू NaCl। राइट डाउन, यहाँ से क्या आ गया, K भी पता चल गया, C भी पता चल गया। राइट डाउन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में आ सकते हैं। रिमेंबर, अगर नीट वाले को ये क्वेश्चन आएगा तो नीट वाले को दो चीज दे देंगे, ठीक है, और मैक्सिमम नीट वाले से ये अरेंजमेंट से रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं और कंडक्टेंस पूछ सकते हैं मैक्सिमम। नीट वालों को कभी नहीं कहेगा कि KCl डाल दिया फिर NaCl डाला, ऐसा नहीं करेगा। नीट वाले को जो मैक्सिमम आएगा वो है KCl NaCl वाला, और अगर एम्स लेवल का क्वेश्चन आएगा तो एम्स में ये पूछ देंगे, ठीक है। एंड फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस, जेई मेंस में यही है कि वो एक कोई सॉल्यूशन डाल देंगे, जैसे हमने पहले KCl का डाला था, उसका रेजिस्टेंस पूछ देंगे, कंडक्टेंस पूछ देंगे, ठीक है, कंडक्टिविटी पूछ देंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर IIT में ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे इसमें दो अलग अलग सॉल्यूशन होगा, एंड दे एक्सपेक्ट पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन वो बना देंगे, ठीक है। देखो अगर लिखा हुआ होगा तो प्लीज रिप्लाई डन। ओके, डन ना। हो गया ना। तो ये जो मीटिंग है 6 मिनट में ओवर हो जाएगा। ओके डन। तो 6 मिनट में ये मीटिंग तो ओवर हो रहा है, ठीक है। फिर भी देखते हैं कितना डिस्कशन हो सकता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर, अभी जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये नीट वालों का डिस्कस कर रहा हूँ मॉड्यूल, ठीक है। तो नीट वालों का मॉड्यूल डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको डाउट बताना है। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ये मॉड्यूल है नीट वालों का, ये दिख रहा है क्या? ठीक, इसमें डाउट बताना। फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ। ओके, सेवेंथ में देखो कह रहा है क्वेश्चन में, सेवेंथ में कह रहा है कि KCl कैन नॉट बी यूज एज सॉल्ट ब्रिज फॉर। हाँ देखो, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा जब सॉल्ट ब्रिज की तरह यूज करेंगे। तो देखिए जो केटायन है, केटायन मैं कहूंगा कि एनोड की तरफ जाएगा, और जो एनायन है क्लोराइड एनायन का, मैं कहूंगा वो कैथोड की तरफ जाएगा। तो जब कैथोड की तरफ जाएगा तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा क्या, और जैसे AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो मैं कहूंगा सॉल्ट ब्रिज को वो मतलब रोक देगा। देखना, मैं सिर्फ कैथोड वाला सेल बना रहा हूँ,
तो कैथोड में देखो इधर से जा रहा है Cl माइनस आयन और यहाँ पे Ag प्लस है क्या, तो जैसे ही Ag प्लस Cl माइनस आयन के साथ जाएगा तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा क्या, है नहीं। अब देखो AgCl का सॉल्युबिलिटी बहुत वीक है, Ksp वैल्यू बहुत कम है, लेकिन AgCl का फॉर्मेशन जब होगा तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ये 1/Ksp होगा क्या, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है। तो मैं कहूँगा AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा तो जो सॉल्ट ब्रिज है मैं कहूँगा उसको ये मतलब क्या करेगा, कर सकते हैं चॉक कर देगा, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज को जब चॉक कर देगा तो AgCl प्रेसिपिटेट बनने के कारण हम KCl यूज नहीं कर सकते। दो कारण है स्ट्रॉन्ग, दो देयर आर टू रीजंस टू चूज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट कि वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करना चाहिए, दूसरा किसी भी तरह का प्रेसिपिटेट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेसिपिटेट बनाएगा तो सॉल्ट ब्रिज को चॉक कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, नेक्स्ट बताना। हो गया क्या 12 7 हो गया ना 12 द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल। हाँ देखिए जिंक का प्लेटिंग इसलिए करते हैं आयरन के ऊपर, देखो जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा मैं कहूंगा वो पहले ऑक्सीडाइज कर जाएगा। देखो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्साइड बना करके अपना मेटल ऑक्साइड बनाएगा क्या, ऑक्सीडेशन करके। तो जब आयरन के ऊपर आप जिंक का प्लेटिंग करेंगे तो मैं कहूँगा कि देखो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक है वो आयरन के ऊपर है क्या, अब बाकी जो निकल है, कॉपर है, टीन है, वो क्या आयरन के नीचे है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो जिंक क्या होगा, पहले ऑक्सीडाइज कर जाएगा और अपना मेटल ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर आयरन के ऊपर बना देगा। और जैसे मेटल ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर आयरन के ऊपर बन जाएगा तो आयरन का रस्टिंग क्या होगा, अवॉइड कर सकते हो। समझ में आया क्या। तो जिंक जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसीलिए आयरन के ऊपर ऐसे मेटल का आप प्लेटिंग चढ़ाते हैं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ताकि वो खुद ऑक्सीडाइज करके अपना मेटल ऑक्साइड का लेयर बना दे आयरन के ऊपर और आयरन एयर प्रोटेक्ट हो जाए। समझ में आया क्या। नेक्स्ट, ओके 37। अच्छा इनके आंसर्स हैं ना आपके पास। 37 में द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज मेड फ्रॉम, हाँ रेफरेंस कैलोमल इलेक्ट्रोड है, Hg2Cl2 जो है कैलोमल इलेक्ट्रोड है। ये आपको बताया था डाई मरकरी डाई क्लोराइड जो है ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं। जिस तरह से आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना, वैसे ही ये फैक्ट है इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं। हाँ लाइक SHE, वेरी गुड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, लेवल 1 हो गया क्या, उसका भी पोटेंशियल जीरो होता है कि नहीं, नहीं इसका पोटेंशियल जो देखिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना वो मेजर करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस से, ठीक है। तो SHE की कंपैरिजन में ये जीरो नहीं होता है, हाँ लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह इसको यूज करते हैं, इसका जीरो नहीं होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ हाइड्रोजन का जीरो होता है, इसका जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट डाउट लेवल 2 16, ठीक है। लेवल 1 डन। अच्छा आपका पेपर कब है, एग्जाम कब, एग्जाम लेवल 2 16 फ्रॉम द फॉलोइंग E नॉट ऑफ द हाफ सेल दिया हुआ, ठीक है। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल would result in a कह रहा है कि व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल वुड रिजल्ट इन अ सेल विद द लार्जेस्ट पोटेंशियल। जो इसका आंसर है ये 1 है, ठीक है। अब देखना कैसे है, कह रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन का हाफ सेल वुड रिजल्ट इन, तो ठीक है ना, इनमें क्या करो, देखो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसको ऑक्सीडाइज करा दो, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उनको रिड्यूस कर दो और फिर उनका पोटेंशियल निकाल लो। संडे को ट्यूजडे, ठीक है। वी हैव 2-3 मोर क्लासेस। हाँ सबका रिडक्शन